हेलो दोस्तों, नमस्कार एंड जय हिंद। मैं फिर से आपके लिए एक वर्कशीट लेकर आया हूँ टीजीटी और पीजीटी के हिसाब से। जैसे कि आप सबको मालूम है कि 7-8 अगस्त और 17-18 हमारा पीजीटी और टीजीटी एग्ज़ाम है। सो उन्हीं को देखते हुए आज मैंने जो अपनी वर्कशीट बनाई है वो शारीरिक शिक्षा में मनोवैज्ञानिक आधार पर बनाई है। और इसमें हमने जो आज लिया है, इसमें खेल सिद्धांत के बारे में लिया है। देखिए, खेल सिद्धांतों को हमें देखना पड़ेगा क्योंकि इस खेल सिद्धांत हैं जो हमें 2 से 4 नंबर इस पीजीटी टीजीटी में अवश्य दिलवाएंगे। तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए मैंने आपके लिए खेल सिद्धांत का ये एक छोटा सा वीडियो तैयार किया हुआ है। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करिए। और हम आते हैं अपने मेन कार्य पर, खेल सिद्धांत पर। देखिए, सबसे पहला जो खेल सिद्धांत था वो खेल सिद्धांत था फालतू ऊर्जा का सिद्धांत या अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत। यह सिद्धांत दार्शनिक स्पेंसर और सिलर ने प्रतिपादित किया था। इसमें क्या है कि यह सिद्धांत हमें बताता है कि हमारे दैनिक कार्य पर जो भी अतिरिक्त ऊर्जा बच जाती है, जैसे हम लोग अपना जो काम करते रहते हैं उसमें जब उसके बाद जो ऊर्जा, जो शक्ति हम पे बच जाती है, हम उस शक्ति को खर्च करने के लिए, ऊर्जा को खर्च करने के लिए खेल में चिन्हित होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। तो ये ऊर्जा का सिद्धांत था, फालतू ऊर्जा का सिद्धांत, जिसको दार्शनिक स्पेंसर और सिलर ने किया था। दूसरा सिद्धांत हमारे पास है शुद्धिकरण का सिद्धांत। शुद्धिकरण का सिद्धांत क्या है? ये फ्राइड ने दिया था। उसने बोला था कि मनुष्य के अंदर विभिन्न आवेश होते हैं और उन आवेशों को विभिन्न खेलों के माध्यम से व्यक्ति बाहर निकालता है। उसको हम बोलते हैं शुद्धिकरण का सिद्धांत या आवेग सिद्धांत। मुक्केबाजी हुई, जिसने कुश्ती हुई, तो व्यक्ति के अंदर जो क्रोध है वो मुक्केबाजी और कुश्ती में निकल जाता है। इसके बाद हमारा आता है पुनः स्मरण का सिद्धांत। पुनः स्मरण का सिद्धांत ये स्टेने हॉल ने बोला था। उसने बताया था कि जो बच्चा है वो इसलिए खेलता है क्योंकि उसके पूर्वजों ने भी ये खेल खेले थे और वो इन चीज़ों को स्मरण करता है, पुनः अपने इतिहास को दोहराता है। तो इसीलिए इसको पुनः स्मरण का सिद्धांत कहा जाता है। जैसे एक दूसरे को पकड़ना, रेत के घर बनाना, ये सारी क्रियाएं पहले भी हमारे पूर्वजों द्वारा की जा चुकी हैं। तो इन्हीं को वो पुनः स्मरण करता है और यश बनाता है, जबकि ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कई बार बच्चा ऐसे खेल भी खेलता है जो कि पहले उनके पूर्वजों ने नहीं खेले हुए हैं। इसलिए इस सिद्धांत को भी खंडित किया जा सकता है। इसके बाद है पूर्वाभ्यास का सिद्धांत। पूर्वाभ्यास मीन्स जैसे हम किसी भी कार्य के लिए पहले एक अभ्यास करते हैं, उसी प्रकार ये पूर्वाभ्यास का सिद्धांत है। अर्थात कि जो भविष्य में जाकर के हम क्रियाएं करेंगे, उन क्रियाओं को बच्चे पहले ही करते हैं। इस सिद्धांत को कार्ल ग्रूस ने बताया था। इसमें क्या है कि जैसे जो प्रवृत्ति बच्चे के अंदर, जो भविष्य में जाकर उसके अंदर प्रवृत्ति बनने वाली है, आदत बनने वाली है, उस प्रवृत्ति को बच्चा पहले से ही, बचपन से ही, छोटी अवस्था में ही करना शुरू कर देता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें, बच्चे छोटी उम्र में ही डॉक्टर का खेल खेलते हैं, पुलिसमैन बनते हैं, व्यापारी बनते हैं, इस तरह की चीज़ें। लड़कियां गुड़ियों का खेल खेलती हैं। तो ये चीज़ें आगे चल करके, यानी कि उनके आने वाले भविष्य में होती हैं। तो ये उनका पूर्वाभास हो जाता है कि उनको क्या बनना है, और इसी को हम बोलते हैं पूर्वाभ्यास का सिद्धांत। इसके बाद आता है अगला जो सिद्धांत है हमारा, प्रतिद्वंद्विता का सिद्धांत। प्रतिद्वंद्विता क्या होती है? देखिए, समझ लीजिए। इस सिद्धांत के अनुसार क्या है कि जीवन में जितना भी दौड़ना, कूदना, भागना और फेंकना इत्यादि हम सब करते हैं, ये एक प्रतिद्वंद्विता के कारण करते हैं। ठीक है। प्रतिद्वंद्विता मीन्स ये सारी क्रियाएं हमारे खेलों के रूप में हमारे सामने आती हैं। अगर हम इसका उदाहरण देखें तो किसी चीज़ से तेज दौड़ना, उसको प्रतिद्वंद्वित रूप में लेना। जब कभी कभी आपने देखा होगा, बच्चे जो होते हैं, कोई जानवर दौड़ता है तो उसके से आगे दौड़ने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी प्रतिद्वंद्विता हैं और इसी को प्रतिद्वंद्विता का सिद्धांत कहा गया है। इसके बाद अगला सिद्धांत है हमारा स्वयं को व्यक्त करने का सिद्धांत। स्वयं को व्यक्त करने का सिद्धांत क्या है? देखिए, मानव जो है वो एक गतिशील प्राणी है और मनुष्य के अंदर क्या है कि सोचने की, समझने की सारी क्षमताएं हैं।
विभिन्न प्रकार के हमारे पास जो है आंतरिक शक्ति विद्यमान है, और यही शक्तियां हैं जो मनुष्य को प्रेरित करती हैं कि वो अपने आप को दूसरों के सम्मुख प्रस्तुत करे, व्यक्त करे, और उसी प्रस्तुत करने की, व्यक्त करने की वजह से इस सिद्धांत को लिया गया है। तो इसको बोलते हैं हम स्वयं को व्यक्त करने का सिद्धांत। ये कुछ सिद्धांत हैं जो हमारे इसमें आते हैं। इसके अलावा भी एक दो सिद्धांत और हैं, जैसे मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत। मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत जो प्रोफेसर मैकडूगल ने दिया था। मूल प्रवृत्ति यानी कि हम उस प्रवृत्ति को जो हमारी आंतरिक रूप से है, उस मूल प्रवृत्ति के अनुसार ही अपने कार्य को करेंगे जो आगे चलेगा। और उसके बाद एक सिद्धांत और है, खेल ही जीवन सिद्धांत। ये जॉन डीवी द्वारा दिया गया कि जीवन जो है खेल की तरह है, तो इसी को हम खेल जीवन सिद्धांत बोलते हैं, और ये जॉन डीवी द्वारा गया है। तो आज की वीडियो में मैंने आपको सारे सिद्धांत बताए हैं। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिद्धांत यानी कि महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, वो 4 सिद्धांत महत्वपूर्ण हैं, उनको याद करने की एक ट्रिक भी मैंने इसमें लिखी हुई है। तो आप लोग जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके, जिससे किसी को भी 1-2 मार्क्स, 2-4 मार्क्स का कुछ फ़ायदा मिल सके। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ ट्रिक क्या है। बहुत छोटी सी कविता के रूप में आपने इसको याद करना है, और देखिए आपको जल्दी याद हो जाएगा। कविता है, फालतू ऊर्जा करते स्पेंसर और सिलर, यानी कि फालतू ऊर्जा का सिद्धांत स्पेंसर और सिलर का है। फ्रायड का हो गया शुद्धिकरण, यानी कि शुद्धिकरण किसका? फ्रायड का शुद्धिकरण का सिद्धांत है। पुनः स्मरण करता स्टेने हॉल, कालगूस ने कर दिया पूर्वाभ्यास का जन्म। तो एक छोटी सी कविता है 4 लाइनों की, आपको इसमें सारे मिल जाएंगे। कालगूस ने किसने? पूर्वाभ्यास का दिया था। पुनः स्मरण किसने दिया है? स्टेने हॉल। फ्रायड ने कौन सा दिया हुआ है? शुद्धिकरण। और फालतू ऊर्जा किसका है? स्पेंसर और शिलर का। तो एक छोटी सी कविता आपको याद करनी है, और इसमें आपको चारों सिद्धांत याद हो जाएंगे, और आपको पता लग जाएगा इसमें क्या क्या है और कैसे कैसे सिद्धांत काम करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आएगी। आपसे फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और टीजीटी पीजीटी से पहले अधिक से अधिक बच्चों के पास ये पहुंच सके। देखिए बड़ी मेहनत से मैं इसको बनाता हूं, और एक एक क्वेश्चंस को अलग से निकाल करके, ऐसा नहीं कि कहीं से भी कॉपी करके ला रहा हूं। बहुत अलग तरीके के क्वेश्चंस मैंने निकाले हैं जो संभवतः इस वर्ष पीजीटी और टीजीटी की परीक्षा में आ सकते हैं। तो इसको देखिए और सफलता की ओर अग्रसर रहिए। धन्यवाद।